हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 7th हिंदी चैप्टर नंबर 1। बच्चों, चैप्टर का नाम है मेरी भावना, जिसके बच्चों आज हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है शब्दकोश। तो हम सबसे पहले शब्दकोश को पढ़ेंगे। जिस प्रकार जैसे कि बच्चों अहंकार है, अहंकार को क्या कहते हैं बच्चों? घमंड कहते हैं। परिणति का अर्थ होता है बदलाव या परिवर्तन। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। करुणा का अर्थ होता है दया। कटु मतलब कठोर या कड़वा। देशोन्नति यानी बच्चों की देश की उन्नति। स्रोत का अर्थ होता है बच्चों धारा, साधन या उद्गम। क्षोभ का अर्थ होता है बच्चों खेद या दुख। क्रूर का अर्थ होता है बच्चों निर्दयी, यानी बच्चों जो क्रूर होते हैं वो निर्दयी होते हैं। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन आंसर पर। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए। तो बच्चों, हमें जीवों के प्रति मित्रता व दया की भावना रखनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर समभाव रखने की बात कही है। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति समभाव रखने की बात कही है। किन की बात कही है बच्चों? जो निर्दयी और गलत रास्ते पर चलते हैं उनके प्रति समभाव रखने की बात कही है। अब बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आएगा कि देश उन्नति से कवि का क्या आशा है। कवि किस तरह की देश उन्नति में सम्मिलित होना चाहता है। तो बच्चों, देश उन्नति से कवि का आशय देश की उन्नति से है। कवि चाहता है कि सभी हृदय से युगवीर बनकर देश की उन्नति और विकास में सम्मिलित हों। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि निम्नलिखित शब्दों में से सद्गुण और दुर्गुण के लिए प्रयुक्त शब्दों की सूची बनाइए। यानी बच्चों, सद्गुण कौन कौन से कहलाते हैं? तो सद्गुण शब्द होते हैं बच्चों जिस प्रकार से उपकार, किसी के ऊपर उपकार करना या प्रेम करना किसी से, तो वो हमारा सद्गुण होता है। दुर्गुण यानी बुरे गुण कौन कौन से होते हैं बच्चों? अहंकार करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, क्रूर और मोह करना, ये हमारे क्या होते हैं? दुर्गुण होते हैं। अब हम आगे चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अब है बच्चों भाषा अध्ययन। तो बच्चों, भाषा अध्ययन में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए और शुद्ध करके लिखिए। जैसे कि ईर्ष्या है, ईर्ष्या को किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार से ईर्ष्या, दुर्जन, परिणति और दृष्टि। तो ये बच्चों इन शब्दों के सही शुद्ध शब्द वर्तनी लिखे हुए हैं बच्चों। ये इनके सही शुद्ध वर्तनी शब्द होंगे ईर्ष्या, दुर्जन, परिणति और दृष्टि। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। भाव, रात, रत, बैर, पेड़, ग्रह। तो बच्चों, हमें इनका क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। जिस प्रकार से जैसे बच्चों भाव क्या होता है बच्चों? भाव मूल्य भी होता है और भाव मतलब क्या होता है? संसार। यानी कि हम पढ़ते एक से हैं लेकिन इनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। जिस प्रकार जैसे अंतर देखिए बच्चों, भाव का अर्थ होता है किसी वस्तु का मूल्य, जबकि भाव का अर्थ होता है दूसरे भाव का अर्थ होता है संसार। इसी प्रकार बच्चों, रात यानी होता है रात्रि और रत यानी होता है किसी चीज़ में लगा हुआ। अंतर देखेंगे बच्चों, रात का अर्थ रात्रि के लिए किया जाता है, जबकि रत का अर्थ होता है किसी कार्य में लगा हुआ। अब है तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बच्चों बैर और द्वेष। बैर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्वेष। क्या कहते हैं बच्चों? बैर यानी कि द्वेष। और बेर क्या होता है बच्चों? एक फल होता है।
अंतर जानेंगे कि बैर शब्द का प्रयोग दुश्मनी के लिए किया जाता है, दुश्मनी अथवा द्वेष के लिए किया जाता है, जबकि बैर एक क्या होता है, एक खाद्य पहलू होता है। हम पढ़ते तो एक सा है लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और शब्द भी कैसे होते हैं, इसमें 2 मात्रा आ रही हैं और इसमें 1 मात्रा है, तो बैर और बेर। अब है बच्चों ग्रह और ग्रह में अंतर। ग्रह मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रह मतलब होता है निवास या घर, और ग्रह मतलब होता है, दूसरा ग्रह होता है, उसका अर्थ होता है विशाल आकाशीय पिंड। अंतर जानेंगे, इस ग्रह का अर्थ होता है बच्चों घर से है, जबकि इस ग्रह का अर्थ होता है विशालकाय आकाशीय पिंडों। जैसे कि बच्चों जो पृथ्वी हो गई, शनि हो गया या बृहस्पति हो गए, ये सभी क्या कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे। तो इस ग्रह का प्रयोग किया जाता है घर के लिए और इस ग्रह शब्द का प्रयोग किया जाता है आकाशीय पिंडों के लिए। अब है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें है बच्चों कि वर्ग पहेली से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखिए। ऐसे जिस प्रकार से, जैसे बच्चों उपकार का क्या होगा, तो उपकार का अपकार होता है। कुमार्ग, कुमार्ग यानी गलत मार्ग, और सुमार्ग यानी कि सही मार्ग। कृतज्ञ का क्या होगा, कृतज्ञ, कृतज्ञ का होगा कृतज्ञ। जीवन का विलोम शब्द होगा मृत्यु। न्याय का अर्थ होगा अन्याय, अन्याय का विलोम शब्द होगा अन्याय का विलोम शब्द होगा न्याय। दुख का विलोम शब्द होगा सुख। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। इसमें है बच्चों कि संपूर्ण, इसमें है कि संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार जैसे पहला है कि अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी से क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। तो बच्चों जो पद दिया गया है यानी जो पंक्ति दी गई हैं, तो उनका अर्थ क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ हैं जैसे कि अहंकार का घमंड, ईर्ष्या का द्वेष, करुणा का स्रोत, दया का धारा। संदर्भ लिखेंगे बच्चों, संदर्भ पढ़ेंगे कि संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी किससे ली गई, हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के मेरी भावना पाठ नामक पाठ से अवतरित हैं। इसके रचयिता जुगल किशोर योगवीर हैं। तो बच्चों संदर्भ एक जैसा होता है सभी पंक्तियों में, सभी पद में, और इसके प्रसंग अलग अलग होते हैं। अब आते हैं बच्चों प्रसंग पर। तो बच्चों प्रसंग है कि प्रस्तुत इस पद में क्या है उसके बारे में प्रसंग में बताया जाता है। जैसे कि बच्चों प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से अपने लिए अपनी भावनाओं की कामना करता है। व्याख्या पढ़ेंगे बच्चों। व्याख्या में कवि क्या कहता है कि हे ईश्वर, कभी भी घमंड का भाव मेरे मन में ना आए और ना ही मैं किसी पर गुस्सा करूं। दूसरों की उन्नति और विकास को देखकर मुझे प्रसन्नता हो, ना कि कुड़न। हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरी ऐसी भावना हो कि मैं सबके प्रति सरलता व सत्यता का व्यवहार करूं और जहां तक संभव हो सके मैं अपने इस जीवन को परोपकार में लगा सकूं, अर्थात दूसरों की भलाई कर सकूं। तेरे बनाए सभी जीव जंतुओं एवं पादपों से मेरा व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत हो तथा दुखी व परेशान प्राणी मात्र के प्रति मेरे हृदय में दया की अविरल धारा बहती रही। तो बच्चों इस पद का अर्थ हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं अगले पद पर। तो दूसरा पद है कि दुर्जन क्रूर
दुर्जन क्रूर मार्गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पाए। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह ना मेरे और आए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि ना दोषों पर जाए। तो बच्चों ये हमारे शब्दार्थ हैं और इसी प्रकार से हर पद में एक ही संदर्भ, एक जैसा संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी भाषा भारती के मेरी भावना पाठ से अवतरित हैं। इसके रचयिता जुगल किशोर युगवीर हैं। हर बार यही हमारा संदर्भ होगा। अब हम देखेंगे प्रसंग, यानी कि इस पद में क्या बताया गया है सार, वो पढ़ेंगे। तो प्रसंग में है बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर से अपने लिए अच्छी भावनाओं का वरदान चाहता है। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे बच्चों। व्याख्या में कवि कहता है कि हे प्रभु, मेरी सदैव ऐसी भावना रहे कि मैं दुष्ट, कठोर और बुरे आचरण वाले लोगों के व्यवहार पर दुख ना हो। आचरण करने वाले लोगों के व्यवहार पर दुख ना हो। मेरे हृदय में उनके प्रति ऐसा बदलाव हो कि मैं उनके प्रति समानता का भाव रखने लगूं। जब मैं गुणवान लोगों को देखूं तो उनके लिए मेरे हृदय में प्रेम की भावना उत्पन्न होती रहे। जहाँ तक संभव हो सके मैं ऐसे लोगों की तन मन धन और कर्म से सेवा कर मन की शांति अर्जित कर सकूं। मैं कभी भी दूसरों के किए हुए उपकार को भूलने वाला ना बनूं और मेरे मन में किसी के प्रति भी बैर भावना पैदा ना हो। दूसरों के चरित्र में से मैं उसके अंदर छिपे गुणों को स्वीकार करता रहूं, किंतु उनके दोषों की ओर मेरा ध्यान कदापि ना जाए। हे ईश्वर, मेरी प्रतिदिन यही भावना रहे। अब आते हम तीसरे पद पर। तीसरा पद है कि कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्ष तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए, मैं तो भी न्याय मार्ग पर मेरा कभी न पद डगने पाए। पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युगवीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। तो बच्चों संदर्भ वही है हमारा। अब प्रसंग बच्चों, तो प्रसंग में क्या दिया गया है तो कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों व्याख्या कि कवि क्या चाहता है। तो बच्चों कवि चाहता है कि कोई मुझे बुरा कहे अथवा कर्ण प्रिय शब्द बोले, मेरे पास धन आए अथवा जाता रहे, चाहे मैं लाखों वर्ष तक जीता रहूं अथवा मेरी मौत नज़दीक हो, अथवा मुझे कोई कैसा भी बरग लाने या लालच देने वाला प्रयत्न करे, तो भी मेरे ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर जिससे न्याय के पथ पर मेरे कदम हटने ना पाएं। इस दुनिया के समस्त निवासियों के मध्य आपस में प्यार बढ़े, सभी लोभ लालच से दूर रहें, कोई भी अपने मुँह से किसी के लिए भी
अप्रिय, कड़वे और कठोर शब्द ना बोले। सभी देशवासी मन से दृढ़ संकल्पित हों, युगवीर बने, सदैव राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दें। साथ ही सभी दुखों, पीड़ाओं और संकटों को वस्तु के समान आने जाने वाला सोचकर, अर्थात उन्हें जीवन का एक अंग मानकर खुशी से सहन किया करें। तो बच्चों, ये रहे हमारे पाठ के क्वेश्चन आंसर और बच्चों हमारे पद व्याख्या। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।